कनाडा में एक के बाद एक खालिस्तानी आतंकियों का खात्मा होता जा रहा है। पहले आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और इसे लेकर हो रहे बवाल के बीच कनाडा में एक और मोस्ट वांटेड गैंगस्टर ढेर हो गया है। इस गैंगस्टर का नाम सुखदूल सिंह गिल उर्फ सुक्का दुनेके है। सुक्का दुनेके पंजाब के मोगा का रहने वाला है और अब इसकी हत्या की जिम्मेदारी देश के सबसे बड़े गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। सुक्का की हत्या के बाद लॉरेंस ने एक फेसबुक पोस्ट में दावा किया है कि वो अपने सभी दुश्मनों का खात्मा कर देगा। लॉरेंस ने फेसबुक पोस्ट में हत्या से जुड़े कई और खुलासे भी किए हैं। बता दें कि जून में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस वारदात के महीनों बीत जाने के बाद अब कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने इसमें भारत की संलिप्तता की बात कही है। इसे लेकर भारत और कनाडा के बीच जबरदस्त टेंशन चल रहा है। दोनों देशों ने सामने वाले देश के एक एक राजनयिक को निष्कासित कर दिया है। हालांकि निज्जर के कातिलों का अब तक पता नहीं चल पाया है। इसी बीच भारत के एक और दुश्मन सुक्का दुनेके की कनाडा में हत्या कर दी गई है। इसी बीच सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से एक फेसबुक पोस्ट वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में लिखा गया है कि ये सुक्का दुनेके बम्बिया ग्रुप का प्रधान बना फिरता था। उसकी कनाडा में हुई हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई लेता है। इस हेरोइन लेने वाले नशेड़ी ने बहुत घर उजाड़े हैं। हमारे भाई गुरलाल बराड़ और बिक्की मुडुखेड़ा की हत्या इन सब ने बाहर बैठकर करवाई थी। संदीप नांगल अंबिया की हत्या भी इसने करवाई थी, लेकिन अब इसको उसके पापों की सजा मिल गई है। बस एक बात कहनी है कि ये दुक्की तिक्की रह गए हैं। जहां भी चले जाओ, किसी भी देश चले जाओ, हमसे दुश्मनी लेकर बच नहीं पाओगे। टाइम जरूर कम ज्यादा लग सकता है, मगर एक एक को सजा मिलेगी इन कामों की। हालांकि टाइम्स नाउ न भारत इस बात की पुष्टि नहीं करता कि ये फेसबुक अकाउंट लॉरेंस बिश्नोई का ही है। गौर करने वाली बात यह भी है कि जिस बम्बिहा गैंग से सुक्का के ताल्लुक होने की बात कही जा रही है, वो भी लॉरेंस गैंग की तरह ही एक पावरफुल गैंग है और इन दोनों गैंग्स में शुरू से ही लड़ाई चल रही है। अक्सर दोनों गुटों के बीच गैंगवार की खबरें आती रहती हैं। दोनों गैंग एक दूसरे के कई गैंगस्टर्स को मौत की नींद सुला चुके हैं। खास बात यह भी है कि दोनों ही गैंग के कई गैंगस्टर कनाडा में रह रहे हैं। लॉरेंस गैंग का सबसे खास गोल्डी बराड़ कनाडा में रहकर बिश्नोई गैंग के लिए काम कर रहा है, तो वहीं खालिस्तानी आतंकी गैंगस्टर अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला भी कनाडा में ही है। ऐसे में दोनों गैंग एक दूसरे के खिलाफ साजिशें रचते रहते हैं। खास बात यह भी है कि हाल ही में लॉरेंस ने खुद को देशभक्त भी बताया था। उसने खुद को आतंकवादी या गैंगस्टर के रूप में संबोधित किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई थी। लॉरेंस ने एक विशेष अदालत में आवेदन दायर कर कई मांग की थी। उसने अपने आवेदन में कहा था कि वो अपनी मातृभूमि से प्यार करता है और अगर उसे न्याय मिला तो वो देश के लिए जिएगा और मरेगा। इस मामले पर 22 सितंबर को सुनवाई होनी है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।